नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिये के साथ है। नाज़रीन राव अनवार एसपी राव अनवार साहब के शदीद तरीन इल्जामात और उसके बाद राब्ता कमेटी के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के जवाबात और फिर अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीर हुई है उसके ऊपर कराची और पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के आने वाले हालात के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ अलवी साहब MNA हैं PTI के, आपका शुक्रिया सर ज्वाइन किया। इमरान जफर लगारी साहब MNA पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया ज्वाइन किया। रऊफ सिद्दीकी हैं, लीडर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आपका शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अली मोहम्मद जतक, फॉर्मर प्रोविंशियल बलूच मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान के, आप हमारे साथ आपने भी ज्वाइन किया है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले आऊंगा जनाब जतक साहब के पास। जतक साहब, अली मोहम्मद जतक साहब, एसपी राव अनवार के इल्जामात, राब्ता कमेटी के जवाबात और अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया है कि पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी अपना इजहार कर सकूं। डॉक्टर साहब बात यह है कि एक पार्टी के जो सरबरा जो कि इस मुल्क के मैं समझता हूं कि तीसरा या चौथा पार्टी इस तीसरा एक कुव्वत है, उसका एक सरबरा तमाम चैनलों पे आके जिस तरह के इंडिया के जो एजेंसी रा उससे मदद मांगे, मैं समझता हूं कि अगर इस बात का बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं मुजम्मत या कि नफरत नहीं करूं तो मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। डॉक्टर साहब एक पार्टी के सरबरा इस तरह की बात करते और दूसरा अगर इंडिया के अंदर किसी भी पार्टी के सरबरा पाकिस्तान के ISI से मदद मांगते तो आज वहां के गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि उसका हशर नशर करता। तो मुझे अफसोस से ये बात करना पड़ता है कि हमारे मौजूदा गवर्नमेंट कहां बैठा हुआ है, इसका नोटिस क्यों नहीं लेता। डॉक्टर साहब ये बहुत काबिल अफसोस बात है। पहले तो हम सुनते थे कि ये हो गया वो हो गया, रात मैं खुद अपने गुनहगार कानों से और गुनहगार आंखों से मैंने ये सुना और देखा कि अपना MQM के सरबरा उसने जो तकारीर की, उसने जो हमारे पाक फौज के खिलाफ जो अल्फाज जो राय से मदद मांगा और कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग किसके खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है या किसी मुल्क के खिलाफ है। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि ये काबिले नफरत बात है जो रात को अल्ताफ हुसैन ने कहा। मैं समझता हूं कि 18 करोड़ अवाम का दिल दुखा है। इसका मौजूदा गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस तरह तो मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनों को का हौसला अफजाई हुआ है इस अल्ताफ हुसैन के रात के। मैं यहाँ रोकूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। ये एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब क्या कहते हैं यहाँ पे? डॉक्टर साहब इस मुल्क में एक अजीब सा रिवाज चल पड़ा है। हमने माजी में देखा कि अभी माजी करीब में ही हमने देखा कि जब बल्दिया टाउन की इंक्वायरी JIT ने की तो उसको रद्द करके ये कह दिया गया कि जी हमें काबिल कबूल नहीं है, इसके लिए गार्ड को बुलाया जाए UK से। उससे पहले आपने देखा कि हकानी साहब जो आपके एक एम्बेसडर थे, वो अमेरिका में बैठ के पहले ब्लैक वाटर्स का तोहफा पाकिस्तान को देते रहे। हजारों के हिसाब से उन्होंने वहां के जो एजेंट थे वो पाकिस्तान में खुद वीजा दे के धकेल दिए और वहां बैठ के फिर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, अमेरिकनों से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान की फौज जो है हुकूमत के जेरे असर नहीं रही, मेहरबानी करें हमारी मदद करें ताकि इस फौज के साथ हम दो हाथ कर सकें। और अब जो आपके MQM के लीडर हैं ब्रिटिश नेशनल हैं और UK में बैठ के वहां से बैठ के रात को तकरीर करते हैं और कहते हैं कि जी रॉ जो है वो हमारी मदद करे। और ये भी आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले इंडिया में इन्होंने तकरीर जो की थी उसमें भी इंडिया की मदद मांगी थी
कि हम पाकिस्तान में हमारा जीना दो भर कर दिया गया है, हमारी मदद कीजिए। यानी इंडिया से मदद मांग लेना, रॉ से मदद मांग लेना, अमेरिका से मदद मांग लेना, स्कॉटलैंड यार्ड को कहना कि आके बल्दिया टाउन की इंक्वायरी करें, ये इस मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है। कितनी शर्म की बात है कि इस मुल्क का दुनिया भर में आप क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है, लिहाजा हम दूसरी एजेंसीज को कहेंगे आके हमारी मदद कीजिए। यानी रियासत का ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को कल बाकायदा उकसाया गया कि कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर दो। भाई किसके खिलाफ? इसलिए कि कराची का एक ऑपरेशन किया है फौज ने जो कि मुहिब्बे वतन है, और इसी फौज को कराची ऑपरेशन से पहले आप खुद कह चुके थे कि ये मुहिब्बे वतन फौजी कहां हैं, फौजी अफसरान आए और मार्शल लॉ लगा दें। और पाकिस्तान में रेंजर्स को कहा जा रहा था कि वो ऑपरेशंस करें और इसके ऊपर कंसेंसस था। अब जब ऑपरेशन शुरू हुए तो आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि आपके यहां से उन्होंने क्रिमिनल्स पकड़ लिए, आपके यहां से असलहा पकड़ लिया। यही रेंजर्स हल्का 246 में इनको मामूर किया गया, आप इलेक्शन जीत गए, लिहाजा फिर से आपने तारीफ के पुल बांध दिए कि ये जो इलेक्शंस हैं बिल्कुल बहुत शफाफ तरीके से और रेंजर्स ने बड़ी अच्छी तरह करवाए हैं। यानी ये क्या तमाशा है कि जब आपके हक में कोई चीज हो जाए तो आप उसकी तारीफें कर दें, और जब आप समझें कि जी अब आपके खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाने लगा है और वो भी कौम के मफाद में और वो भी पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, क्या दहशतगर्दी को हमने खत्म नहीं करना? फौज ने तहैया किया है, पार्लियामेंट ने बैठ के तहैया किया है कि इस दहशतगर्दी को हमने जड़ से उखाड़ना है। और ये फौज सिर्फ नहीं कह रही, बाकायदा चीफ आपके जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमातों के मिलिटेंट विंग्स हैं। एमक्यूएम के जो साथी भी बैठे हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं और कुछ और पार्टी वाले भी। जी जनाब, क्या कहते हैं कल की तकरीर के ऊपर? तो मैं चाह रहा हूं कि दो और मेहमान वो आप बिल्कुल है, पहले आप बताएं सर, दो बातें आ गई हैं तो आप हाँ, दो आएंगे, आप समझते हैं ये भी आपके खिलाफ? मेरे ख्याल में मोर एंड लेस यही सवाल तकरीबन यही होगा जी, इसीलिए ये जवाब हो जाए ना, फिर सेकंड इनिंग मिलेगी ना। पहली बात ये है कि मैं इस बात के ऊपर एक जगह भी मैंने कहा कि इंतहाई एहतियात के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। अब इसका पस मंजर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जज्बाती बातें हुई हैं और ये कहा गया स्कॉटलैंड को बुला के इसकी तहकीकात कराएं। उस वक्त कहाँ हुब्बुल वतनी सो गई थी जब मेमोगेट स्कैंडल चल रहा था? उस वक्त हुब्बुल वतनी कहाँ चली गई जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहबा के लिए पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा था और कहा था कि स्कॉटलैंड यार्ड से पाकिस्तान के खजाने का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। तो ये मार्शल साहब खुद ही जवाब दें, वो नहीं उसका है। मैं इस बुनियाद पर इनकी हुब्बुल वतनी पे कतई तौर पर नहीं शक करूंगा। अब आ जाइए दूसरी बात कि रॉ के हवाले से देखिए 25 बरस हो गए, 25 बरसों से 26 साल से 92 में नक्शे निकाले गए जिनापुर के और मलाइन किया गया कि ये पूरी कम्युनिटी जो है ये हिंदुस्तानी है, ये रॉ के एजेंट है। नक्शे निकाले गए और दूसरे दिन पाक फौज की ISPR ने इसकी तरदीद कर दी कि नहीं जी ऐसे कोई नक्शे वगैरह बरामद नहीं हुए। 18 साल में तहकीक करके रख दिया, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान आबाद हो गया। 18 साल के बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने आके कहा कि नहीं जी वो तो MK को मार लगाने के लिए किया गया। आप पस मंजर देख रही है 25 साल से आप जरा सा कुछ होता है आप कहते हैं हिंदुस्तान के एजेंट, भारत के एजेंट, रॉ के एजेंट, हर तीसरा आदमी निकलता है, हर एला मेला टटपूजिया निकलता है, SP बदनाम जमाना वो निकलता है, वो नाम बनाम गद्दारी के सर्टिफिकेट देता चला जा रहा है। यार का मतलब है किसी आदमी को आप बार बार कहते रहो, आखिर में आप उसको चोर चोर कहते रहो, एक वक्त पे आ जाएगा यार सभी मुझे चोर करें, मैं उससे बड़ी डकैती कर देता हूं। मतलब है कोई तरीका होता है गुफ्तगू के लहजे। आप देखिए वो वहां से बलूचिस्तान से बैठ के ये कह रहे हैं कि मेरी पाकिस्तानी और जाके सेनेट के फ्लोर पे आपके लीडरों की तकरीरें सुनो क्या है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं ये नाराज भाई है, ये प्यारे भाई है, इनको मना लिया जाए। और यहां पर हमारी भत उड़ाई जाती रही, कोई पुरसान हाल नहीं। और जहां तक कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की कल की तकरीर के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं जिनकी हुब्बुल वतनी जागी हुई, कायद तहरीक का भी बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा, अच्छा अपने जुमलों में खुद ही भी जवाब दे रहे हैं, दानिशवरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग जो मसले तो बताए हल कोई ना दे। आप बिठाए और पूछते रहिए, ये दानिशवरी सब भगाते रहेंगे। आप एक जगह देखिए कि अल्ताफ भाई ने कहा कि सिंध के अंदर ऑपरेशन फौज से कराओ। हालांकि 92 के ऑपरेशन के जख्म हमारे सीनों पे थे, लेकिन क्या था कि पाक फौज के ऊपर उनको पूरा एतबार था। जनरल राहिल शरीफ साहब को
ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी जब होता है कि इसके खानदान का खून इस पाकिस्तान के अंदर है, राहिल शरीफ बहुत जबरदस्त आदमी, जनाब सारी सियासी जमातों ने अच्छा अल्ताफ हुसैन साहब के कल के में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पहले थोड़ी बोल दीजिए क्योंकि मुझे इनके 2-4 जगह सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ज़रब अज़्ज़ के ऊपर प्रैक्टिकली अमली तौर पे किसी जमात में इतना दमखम नहीं था, 1 मिलियन मार्च लगाकर निकाला और सलूट पेश किया ये मॉरल हाई करने के लिए। अल्ताफ भाई ने राह के हवाले से ये कहा कि मेरे जुमले को समझे नहीं आप, मैं राह के ऊपर तंजन कह रहा था कि आप कह रहे हो हर दूसरा आदमी रहा, तो मैंने जो मदद की बात की थी वो तंज की थी। अब बात यह है कि अल्ताफ हुसैन तो अहले ज़बान है, ये अहले ज़बान है, तंज होगा जी, तंज था। ये वो चलें आपने नहीं किया, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं हाँ। यहाँ मौजूद, उनको मुंह तोड़ उनके लिए ये मैसेज नहीं बिल्कुल ये क्या मैसेज नहीं जाएगा? ओ भाई मैं आता हूँ आरिफ अलवी साहब, ये कहते हैं तंज है, आप क्या कहते हैं उसको? भाई साहब ये जो अल्ताफ भाई ने उसके बाद माजरत भी की, मैं माजरत के बाद में बात करूंगा आपसे। दरअसल बड़ी गलतफहमियां पैदा हुई हैं अल्ताफ भाई के बयानात से, अभी नहीं पहले भी, और ये कहा गया कि अल्फाज को तोड़ मरोड़ दिया गया, ये भी कहा गया और ये भी कहा गया कि अल्फाज के वो माने नहीं थे। और मैं याद दिलाऊंगा कि 3 तलवार की भी एक तकरीर थी जिसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई और फिर वो ट्रांसलेशन के अंदर ब्रिटिश अदालत के अंदर वो चला नहीं मामला, क्योंकि ट्रांसलेट करके ये कहा गया कि भाई ये मकसद नहीं था, ये मकसद था। तो मेरा कहना ये है कि अल्ताफ भाई ने जो कल बहुत सारे बयान, बहुत सारी बातें कही, उसके अंदर ताना भी दिया फौज को 71 का, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हथियार उठाओ। यानी मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ये तो तंज नहीं था ना, हथियार की ट्रेनिंग करो, किसका मुकाबला करना है? कराची को ये पैगाम पहले भी एमक्यूएम दे चुकी है कि टीवी बेचो और हथियार खरीदो, और उस तरह से बच्चे जो होते हैं, नौजवान जो होते हैं, वो ये मैसेज लेते हैं। उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये पॉलिटिकल डायलॉग है, उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये तंज किया गया है या ये डेस्परेशन में बात की गई। वो तो करेगा यही ना, उसको तो इशारा चाहिए। अच्छा, मैं उसके साथ साथ आपसे ये बात जरूर करूंगा, मैं इनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि बेनजीर भुट्टो के शहादत के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस को और स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया, जब भी मैं समझता था कि ये बात गलत है, नहीं करनी चाहिए। हाँ, मगर देखिए एक गलती के एक पीपल्स पार्टी ने, है ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट किया, और ये एसपी साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे आप लोगों ने इल्जाम लगाया है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे हुई है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लगाया है नहीं लगाया, हमने कहा है ना, मगर मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर उसके बाद। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि देखो गलतफहमी की बुनियाद होती है। अल्ताफ हुसैन साहब हिंदुस्तान गए, एक पूरा वीडियो मौजूद है जिसको उन्होंने कहा जी ना सबसे बड़ी गलती तारीख की ये हुई है कि पाकिस्तान बन गया है। ये कहा है, वीडियो मौजूद है ना, उसके साथ उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया। अच्छा, वो बात की बात है ना, ये कहा है ना पाकिस्तान, इस तरह नहीं कहा है जिस तरह मिसाल यही अल्फाज कहे थे, मगर अगर वो भी तंज था तो वो भी उसकी वजाहत आ जानी चाहिए थी। मगर इंडिया में कहा कि सबसे बड़ी द बिगेस्ट मिस्टेक अब दिस सब कॉन्टिनेंट इसके पाकिस्तान बन गया। आपके पास किताबें यहाँ भरी पड़ी हैं, यहाँ के मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपकी बात को रोकूंगा नहीं, मैं अपनी बात करूँ तसलसल जल्दी से मुझे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत अहम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो तकरीर है जिस अंदाज से की जाती है, इनके सपोर्टर्स भी परेशान होते हैं। पाकिस्तान तो परेशान होता ही है ना, इनके सपोर्टर्स भी डिफेंड करते हैं कि नहीं ये मकसद नहीं था, ये मकसद था, ये मकसद नहीं था, ये मकसद था। तो मैं आपसे मजम्मत करता हूं इस तकरीर को, जो मैंने समझा है मुझे तंज नजर नहीं आया। अगर अल्ताफ साहब ने फिर उसके बाद ये कह दिया कि भाई ये तंज हो गया और ये ऐसी बात नहीं थी, ये मकसद था, तो मैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान उनके अल्फाज को ले लूंगा। ठीक है, ताकि मामला बिगड़े। ये खतरनाक मामला है, बहुत ये फौज को इस तरह से मजम्मत करना है। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं और फिर लगाई साहब के सामने 2 अहम क्वेश्चन है, और तीसरा ये है कि इस तकरीर को वो कैसे देखते हैं। एक ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी जनाब, वही साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? 2 आ गए, तीसरा ब्रेक में आया था, वो भी बता दूं सर? नहीं मैं वो नहीं बताऊं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राज की बात मैं यहाँ शाहिद लतीफ साहब ने भी कहा और सिद्दीक साहब ने, डॉक्टर साहब ने भी कहा। देखिए जो बीबी का केस है, पहले तो इस पे आइए आप। मैं उस पे भी आ रहा हूं। पहले तो आप ये आइए कि इस तकरीर को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए पहली बात ये कि वो डिक्टेटरशिप का जमाना था। डिक्टेटरशिप के जमाने में हमेशा इदारों का, मैं समझता हूं इदारों की तजलील होती है, पार्लियामेंट भी हो चाहे कोई भी इदारा हो। तो इसलिए वो एतमाद बहाल करने के लिए
ताकि जो बीबी के एक असैसिनेशन बहुत बड़ी चीज थी इस मुल्क के लिए, बहुत बड़ी हमने एक लीडर खोई थी। तो उस एतमाद को बहाल करने के लिए उस वक्त हमारे यहाँ यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमारी हुकूमत के होते हुए नहीं, शर्मिंदगी सर, शर्मिंदगी सर, डॉक्टर साहब, शर्मिंदगी नहीं, शर्मिंदगी हमें बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल आई थी और जो उसमें इन्वॉल्व था वो खबरें शाया हुई थी, सारी चीजें मीडिया पे आई थी। लेकिन सर वो ड्रोन सर वो हमारी दहशतगर्दी तालिबान वालों ने किया था, वो कालादम तंजीमों ने किया था। वाले पे वो किसी स्टेज सर एसपी देखें एमक्यू वाले दो अफराद के साथ तीसरा कौन बैठा था? कोई नहीं बैठा था, देखे कोई नहीं था। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखे नहीं रऊफ भाई, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मैं नहीं समझता था। सबूत लाए ना, सबूत लाए, आप बोलेंगे मैं जाऊं। मैं कह रहा हूँ, मैं परसों रात को मैं नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। कौन था सर? कोई भी नहीं था वहाँ पे। कौन था सर? मैं कह रहा हूँ मैं खुद था। कौन था सर? और डॉक्टर साहब तीसरा कौन था सर? जो अब हम तहकीकात कर रहे हैं, तीसरा कौन था? मेरे पास जवाब मौजूद है सर, तीसरा कौन था? क्या है शुभात क्या हमारी तहकीकात की रोशनी में राव अनवार साहब के साथ नहीं था। परसों रात को मैं खुद सीएम हाउस बता रहे हैं वो सर, ये कह रहे हैं जरदारी साहब, अली शाह अगर परसों ये राव अनवार का नाम ले रहे हैं, अगर वो सीएम हाउस में था, ये तहकीकात इनकी प्रूव होती है। आपके टॉक शो पे कहता हूँ मैं एज ए पीपल्स पार्टी वर्कर मैं इस एमएनएशिप से रिजाइन दूंगा। मैं कह रहा हूँ नहीं था, मैं खुद वहां पे बैठा हुआ था। ये तो आपने बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ नहीं था, ये तो तहकीकात चले अब ये बहुत बड़ी बात कर रही है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है कि जनाब तीसरा शख्स जो था वो अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। आप तहकीकात नहीं था। राव अनवार को निकाला क्यों? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, एक क्रिमिनल के खिलाफ ये चीज होती रहती है, ठीक है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जाके टॉक शोज में कर रहा है सियासी बातें, निकाला इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं निकाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई मुलजिम पकड़ता है, मुलजिम की निशानदेही करता है, वो ठीक है, वो ठीक है ना, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन उसमें सियासत करना और मीडिया पे जाके टॉक शोज करना, वो देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। उसमें ये कहा कि एमक्यूएम को बैन किया जाए, ये वो कह रहे हैं कि वो जो टॉक शोज में गया उस पर निकाला है, टॉक शोज पे गया उस पर निकाला है, क्योंकि एक सरकारी अफसर को अच्छा उसके बयान को ऑन करते हैं एज सिंध गवर्नमेंट को, क्या आपका करना चाहिए? तो है, अगर इल्जामात कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ऑन करेगी, प्रोसिक्यूशन है। देखिए जैसे रऊफ भाई ने बात की कि हमारे मुल्क में अभी अदालतें मौजूद हैं, ठीक है, जिस तरह की मैं समझता हूं कि हमारे लीडरान को बात करनी चाहिए कलम की, हमारे लीडरान को बात करनी चाहिए भाईचारे की, हमारे लीडरान को बात करनी चाहिए एक दूसरे की मोहब्बत की, हमारे लीडरान को यह बात नहीं करनी चाहिए कि कमांडो ट्रेनिंग करनी चाहिए। माजरत के साथ अल्ताफ भाई ने जिस मोड में बात की, मुझे नहीं पता, मैं आज भी उनकी फॉलोइंग है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो अल्ताफ भाई ने जो नौजवानों से जिस तरह खिताब किया रॉ, देखिए आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान के जो हालात खराब है, पाकिस्तान के साथ जो संगीन बहुत से हमारे मसले मसाइल, पानी का मसला, हर चीज का मसला, क्या हिंदुस्तान हमारा दोस्त है? कश्मीर का मसला, एक कश्मीरी वहां पे झंडा उठाता है तो उसको पता नहीं कितने दिन की कैद हो जाती है, वो पाकिस्तान के हक में नारे लगाते। हम अपने इदारों पे एतमाद ना करके अपने दुश्मन, मैं दुश्मन नहीं बोलूंगा, पड़ोसी ममालिक की एजेंसियों पे एतमाद कर रहे हैं। क्यों? स्कॉटलैंड यार्ड पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? क्या हम अभी तक अपने इदारे, सिविलियन इदारे इतने मजबूत नहीं कर सके? अभी तक हमारी जमहूरियत, मैं तो समझता हूं पिछले तो हमारी जमहूरियत थी ही नहीं ना, 90 में तो हम आपस में लड़ते थे, उससे पहले भुट्टो साहब ने एक बार जमहूरियत चलाई। हम जमहूरियत जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सब चीज हम लोग कर सकते हैं, तो हम अपने सिविलियन इदारों को भी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तो रॉ से उन्होंने मदद मांगी सर, रॉ तो से इसको इसका जवाब देंगे, हम जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं? ये मैं कहता हूँ ये कंडेमेबल है, बिल्कुल इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को ये सिलसिले में बात करनी चाहिए? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आप है ना, सवाल तो आप पूछे इनसे। देखें जी, सिंध गवर्नमेंट हम है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात की है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो जो जिस इदारे पे, जिस इदारे से, जिस इंटेलिजेंस इदारे से वो मदद मार रहे हैं, वो डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, वो उसके साथ सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट काम दे दिया उधर। भाई सर ऑपरेशन देखें, अगर सक्सेस जा रहा है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन सक्सेस जा रहा है तो कैप्टन का कोई इसमें, वो कायम अली शाह का कोई इसमें अमल दखल नहीं है यार, वो तो सिंध रेंजर्स का है। अगर ऑपरेशन गलत जा रहा है तो सबसे ज्यादा कसूर पाकिस्तान। जतक साहब क्या कहते हैं? जी जतक साहब क्या कह रहे हैं? किस चीज पे सर?
सर मैं ये आवाज नहीं- जी आपकी बात को मैंने रोका था कि जी अल्ताफ सर। हुसैन साहब ने बयान दिया, आपने कहा जी गवर्नमेंट ने जो है वो कोई रोल नहीं अदा किया। आप ये समझते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी रोल है? क्या आप क्या कहेंगे, दोनों को आप पूछेंगे? सर मैं बिल्कुल, हम देखें ना, असल में मरकजी गवर्नमेंट का ये रोल है। आप देखिए, इस एक मुल्क के जो अहम इदारा है जिसको हम फौज कहते हैं, उसके खिलाफ जो कोई भी पार्टी का सरबराह जो भी हो वो उस पर तनकीद करे, मगर किसी पार्टी का सरबराह इंडिया के एक फौज के जो एजेंसी का होता है, वो क्या बोलता है, राय, उससे वो उससे मदद मांगे, असला मांगे और उसको कहे अपने लोगों को कि आप फौजी ट्रेनिंग करें, तो आप मिलिट्री ट्रेनिंग करें, तो आप इसे क्या समझते हो? मैं समझता हूं कि फिर ये जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जो है या बलूचिस्तान में अलहदगी के लोग बातें करते हैं, मैं समझ इन लोगों ने कभी भी इंडिया से न मदद मांगे न किसी से मदद मांगे। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम के जो सरबराह है वो तो इन लोगों से भी जो है ना खतरनाक है। तालिबान ने, सर जी, तालिबान ने कभी भी इंडिया से मदद नहीं मांगे, तालिबान ने कभी बरतानिया से मदद नहीं मांगे, पूरे तरीके से तालिबान ने किसी से मदद नहीं मांगे। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग जो है उन्होंने कभी रॉ से मदद नहीं मांगी, इसके बावजूद कि बलूचिस्तान मैं कह रहा हूं कि वहां पर फ्रीडम फाइट के नाम पर और इनकी सारी लीडरशिप जिनके साथ ये बैठ के ये नाराज है, इनको मना लो कि ये नाराज जो है वो मिलिटेंसी है जो राह के साथ लड़ रही है। दूसरी बात ये है कि और बहुत आसानी के साथ रॉ की मदद से जी बोले जतक साहब तेज बोले, स्लो काम नहीं है, मैं इंतजार बोले उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो लड़ रहे हैं जिसको ये लोग ये कहते हैं कि नाराज है अपने भाई को बचा लो। दूसरी बात है कि उन्होंने फौज के खिलाफ 92 में जब ऑपरेशन हुआ तो बंदूक उठाई ना, आज उठाई, रेंजर्स ने छापे मारे। तो ये तैयारी क्यों हो रही है? तैयारी टारगेट प्रैक्टिसिंग करो और ये करो, हमसे लड़ेंगे, आवाम से लड़ेंगे। बात ये है कि किसी आप क्या कमांडो ट्रेनिंग क्यों हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। उसकी वजह ये देखिए, बात ये है कि हम पीसफुल लोग हैं, हम मान रहे हैं, नहीं माने, आप माने ना माने, जो पीसफुल है वो पीसफुल है। जो रेंजर्स कोई भी बंदा बैठ के मुल्क के खिलाफ बढ़ के मार सकता है। अगर अल्ताफ हुसैन डिक्टेटरशिप के जमाने में फौज पॉलिटिसाइज हो सकती है, वो पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जब जमहूरियत हो, सर पे जब ऑपरेशन चल रहा हो, जब हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, टारगेट प्रैक्टिस किसके लिए कर रहे हो? कोई नहीं कहा तो उन्होंने यही है ना, हिदायत यही दी है टारगेट प्रैक्टिस। बात यह है कि वो एक तकरीर में उन्होंने चंद जुमले कहे और फिर उन्होंने इस वक्त इसकी वजाहत भी की और माजत भी की। एक मिनट नहीं, फौज के ऊपर देखिए, फौज के ऊपर ऐसे ही है। थोड़ा पहले टारगेट प्रैक्टिस बताओ। मैं तो फौज के ऊपर बात कर रहा हूँ, बात हो रही है फौज की। तो जैसे इमरान खान साहब ने कहा फौज के बारे में जो आज चला, जरा सुन लीजिए। जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, मतलब कहने का यह है कि उन्होंने कहा जो गलत कहा, जिसको हमने भी बुरा माना, क्योंकि फौज के बारे में कोई भी जुमला होता है तो वो हमारे दिल पे आके लगता है कि जो पाकिस्तान की फौज है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँ कि क्या इनकी डोमिसाइल मजबूत है कि ये जो चाहेंगे इनको कोई नहीं पूछेगा, इन्हें कोई गद्दार नहीं कहेगा, इन्हें कोई बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दो जुमले निकल गए जिसकी माजरत मैं फिर आ रहा हूँ, जब डिक्टेटरशिप होती है तब फौज पॉलिटिसाइज हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी हमारे मुल्क में जंग का समय है, हमारे मुल्क में इदारे मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, वजीर आजम मौजूद है, हर जमहूरियत मौजूद है। ऑपरेशन में नहीं और आज के ऑपरेशन में फौज को कभी भी नहीं ठहराया। कभी हमने शाहिद लतीफ साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? डॉक्टर साहब जी हाँ, जतक साहब एक मिनट, एयर मार्शल शाहिद लतीफ चुप करवा दीजिए ताकि मैं भी बात कर सकूं। जी यार साहब, कैसे मैंने आपको दिया है जी, बोले यार साहब। ओके, थैंक यू। देखें, लेट अस गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यह है
कि पाकिस्तान ने दुनिया को कमिटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हम जड़ों से करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान 1992 का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 2015 का पाकिस्तान है। ये ज़रबे अज़ब जो है ये गेम चेंजर है। पाकिस्तान मईशत को तरक्की की राह पर ले जाने लगा है। और ये हमारे एमक्यूएम के जो भाई हैं कराची में बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलाने के लिए हमारी मिसालों को फॉलो करो। ये बता दें कि जो भत्ताखोरी, जो टारगेट किलिंग और जो अगवा बराए तावान कराची में हो रहा है, जहां 60% हमारी मईशत है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है या नहीं? और अगर ये गेम चेंजर ज़रबे अज़ब से चल पड़ा है और हमने तहिया कर लिया, पार्लियामेंट में बैठ के ये तहिया किया है और हम उसके मुताबिक ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करें इन ऑपरेशंस को चलने दें। ये हर्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात तो करने दें भाई, बात तो करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सियासी पार्टियां हैं इनके अस्करी विंग्स हैं, उस बात को भी झुटला रहे हैं। आप अपने अस्करी विंग्स को अलहदा कर दीजिए, आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। फिर आपको फौज आपके खिलाफ नहीं लगेगी। अस्करी विंग्स है, फौज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इनकी जमात को भी कहा है कि उसकी भी अस्करी विंग है। किस जमात से इनका ताल्लुक है? ये इनका ताल्लुक तो जमात से नहीं है। नहीं पूछेंगे किस जमात से इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल साहब आपका जमात किस जमात से ताल्लुक है? वो कहते हैं आपकी जमात को भी कहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी किसी की जमात को, ये फौज, ये जिस तरह ये फौज के बारे में बातें करते हैं और फिर माफिया मांगते हैं, फिर आप माफिया ना मांगे, अपने में जुर्रत पैदा करें। नहीं, जो ये आप बात कर रहे हैं करें, इतनी जुर्रत हम रखते हैं मांगते हैं, इतनी अखलाकी जुर्रत हम रखते हैं कि अगर कहीं, और ये बड़ेपन की बात होती है कि अगर ये गलती हुई है तो उसके तसस्सुद से रोकने से पहले उसके लिए माजरत करते हैं। किस बात में माफी मांगी? देखिए बात यह है, एयर मार्शल साहब से टारगेट प्रैक्टिस से टारगेट किलिंग पर जाती है बात। मैं कहता हूँ इससे माफी मांगे, इससे माफी मांग लेना यार। बात सुनिए, किस किस बात में मांगी है मुझे पूछ रहे हैं। नहीं, काफी चीजों में मांगी है, माजी में मांगी है इन्होंने, माजी में काफी मांगी है इन्होंने। रात को खाता प्लीज भाई, यहाँ पे मेमू गेट पे कोई माफी नहीं मांगता, नहीं ठीक है। यहाँ वाजपेयी से गद्दारी का केस ठीक है सर, देखिए वो बड़ा केस है सर, वाजपेयी से उसने हुसैन हक्कानी को कमीशन ने गद्दार का गद्दार का हटाया अभी गद्दार का सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट वाजपेयी के बेटे केस भी चले सुप्रीम कोर्ट में से वज़ीर आज़म के बेटे हम तो मुंह दे मदद मांगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी क्योंकि इनका डोमिसाइल मजबूत है। किसने मदद मांगी है वाजपेयी से? वाजपेयी से किसने मांगी है? नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने मांगी कि जी मेरे बाप को बचाओ, लेकिन मैं उसको एक बच्चे की बड़ समझ लेता हूँ। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं आप? मैं एक बात कह रहा हूँ, क्यों मांगी सर? अच्छा, वो जब डिक्टेटरशिप थी तब मांगी, जब डिक्टेटरशिप का जमाना था तब मांगी ना, तो फिर सही मांगी। देखिए डिक्टेटरशिप के जमाने में मैं कहता हूँ डिक्टेटरशिप के जमाने में पॉलिटिसाइज होती है, नहीं डिक्टेटरशिप के जमाने में आप रॉ से मदद मांगेंगे? अच्छा, तो डिक्टेटरशिप के जमाने में आप रॉ से मदद मांगेंगे? तो आप क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कहा तो आपसे के जमाने में, डिक्टेटरशिप के जमाने में जब आपके इदारे पॉलिटिसाइज हो रॉ से मदद मांगेंगे? रॉ से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन जब आपके इदारे पॉलिटिसाइज हो गए, जब आपकी डिक्टेटरशिप इमरान खान साहब ने बैठ कर ये कहा फौज के बारे में कि 20,000 आदमी आ जाए तो फौज के साथ ये हो जाता है जनरल, मैं बोल नहीं सकता। कौन है भाई, क्या बोला था बताए ना, क्या बोला था फौज? उन्होंने कहा पेशाब निकल जाता है। ये बताइए आपने ये इतना बड़ा कहाँ से कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? आज टीवी पे भी चलाया, आपके टीवी पे चलाया है, एक वीडियो निकली थी, वीडियो तो और ऑडियो तो मेरी भी निकली है, जिसको जोड़ तोड़ कर इस्तेमाल किया। अच्छा, 3 तलवार की बात डॉक्टर साहब, बात ये है आप उनकी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप ये बताएं कि आपने किस किस पे चीज पे सॉरी नहीं, मैं तो एक बात और कहूंगा। 3 तलवार की तकरीर पे इन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई ये तो मान ही नहीं, ये ना माने। इन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को लिखा था, स्कॉटलैंड यार्ड ने एमक्यूएम को लेटर लिखा कि जी हम इस केस को बंद कर रहे हैं। ये जो जुमला आपने कहा है इसके ऊपर, ये तो बड़ी बात कर दी सर। बात ये है तकरीर तेरे बहस है, बहस हो ना, लेकिन फौज के ऊपर फौज के ऊपर टॉक शो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फौज के ऊपर टॉक शो नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी नहीं होना चाहिए।
वेलकम बैक जी। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या आप समझते हैं कि ये जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर थी वो उस पर आप समझते हैं कि वो बातें माजरत के बाद खत्म हो जानी चाहिए? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मैं पहले भी इस पे अपना इजहार ख्याल कर चुका हूं। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान में तमाशा जो है ये मजीद चल सकेगा, कि यानी आप लोगों को इस हद तक उकसाएं कि उन्हें कहीं कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर दो, रॉ से आप मदद मांग लें कि हम फौज के साथ निपट लेंगे, हमें आप असला दो और ओपनली असला दो, और फिर ये सब कुछ करने के बाद लोगों को मिसलीड करने के बाद अगले दिन, और ये माजी में हो चुका, जैसे मैंने आपसे कहा कि माजी करीब में भी ऐसे ही हुआ कि पहले आप इश्ताल अंगेजी पैदा करें, आम लोगों को उकसाएं मीडिया के जरिए, फौज को बदनाम करें, उनके नाम पे ऐसी ऐसी बयानबाजी करें कि जो शर्मनाक हो। यानी हमें अपने दुश्मनों की जरूरत नहीं, हमें इंडिया में भी बैठ के लोग इस नाम से फौज को नहीं पुकारते होंगे जिस नाम से MQM और इनके साथी पुकार रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन उठे और कहें कि लोगों को गलती हो गई। 20 करोड़ आवाम से पूछ लीजिए, अभी 5 पैनलिस्ट हैं, इन 5 में से पूछ लीजिए कि सिवाय जो MQM के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके अलावा किसी के जहन में गलत फहमी है कि इस स्पीच का क्या मतलब था? फिर आप बहानेबाजी शुरू कर दें और कहें जनाब आप माफी दे दीजिए क्योंकि आपको गलत फहमी हो गई। अरे भाई, ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी नहीं है, ये आपने बिल्कुल जानबूझ के ये काम किए हैं और आज भी आप कर रहे हैं। मकसद ये है कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ये ऑपरेशन खत्म नहीं होंगे। अच्छा, ISPR के रिएक्शन को मैं आ रहा हूं, ISPR के रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? वो तो आ गया ना, सही रिएक्शन तो आ गया, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं आया सर, क्या कहेंगे? अफसोस है मुझे कि गवर्नमेंट का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। असल में तो रिएक्शन आना ही गवर्नमेंट से चाहिए था। ये पॉलिटिकल जमात है और इसने जो बयानात दिए हैं, फौज एक तरफ से हुकूमत कहती है जी फौज हमारा इदारा है, पर जब इस तरह के मौके आए और फौज के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हों और उन पर इस तरह तोपें जो हैं वो उठा दी जाएं और बमबारी शुरू कर दी जाए, तो हुकूमत गायब हो जाए और फिर कहे जी फौज हमारा ही हिस्सा है। जब फौज से काम लेना है तो वो आपका हिस्सा है, पर जब फौज का दिफा करना है तो फिर वो आपका हिस्सा नहीं। और फिर हम जैसे लोगों से कहा जाता है कि फौज में और सियासत में लाइन न ड्रॉ करें। सवाल करते हुए क्या मुतालबा है? अगर इस किस्म की स्टेटमेंट पे आपका क्या मुतालबा होगा? इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए और पूछा जाए, आप बताइए कि आपके जुडिशियल कमीशन ने हक्कानी साहब जो हैं उनको गद्दार कहा था या नहीं? इस पे भी कमीशन बिठाइए और पहले फैसला कर लीजिए कि ये जो बयान है इसका मतलब क्या है। ये बहुत संगीन है, ये कोई मजाक नहीं है कि अगले दिन कहें जी हमसे गलत फहमी। एसएसपी साहब के जो चार्जेस हैं उसके ऊपर या अल्ताफ हुसैन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर? एसएसपी के जो चार्जेस हैं वो चूंकि एक ऐसी पोजीशन में है, वो ऐसी पोजीशन में है जहां वो क्रिमिनल्स को बेनकाब कर सकते हैं, मगर एक हद से आगे जाना उनकी भी गलती थी और उसका मामला भी अदालत में तय होना चाहिए, बयानबाजी के जरिए या उसके जी राव साहब क्या कहते हैं बताइए? वही कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होता। देखिए, एक बात यह है कि पहली बात है कि एयर मार्शल साहब ने कल किसी टॉक शो में बैठकर बड़ी अच्छी बातें की थी और कहा था कि इसने किस कैपेसिटी में ये बात की है, अनवर को कंडेम किया था और सख्त तरीके अल्फाज में आपने कहा कि पार्टी का मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन पहले ये बात मुकम्मल कर लें। नहीं, पहले ये मजाक की बात नहीं है, जरा सीरियस बात है, इसको जरा सीरियस लें कि देखें, जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने बजाते खुद एक माजरत की कि जी ये मैंने तंजन कहा था, तो उसको उसी अंदाज में लेना चाहिए। रॉ वाला मामला वो कह रहे हैं तंजन का, लेकिन एक बात, फौज के ऊपर जो बातें कही वो तो तंजन नहीं। आप तीनों मिलकर सवाल करेंगे या सवाल है? पांच मिलकर कौन सवाल कर रही है? ठीक है, मैं एक बात बताऊं कि देखिए, जो अमली तौर पर इससे नुकसान पहुंचा सर नहीं, अमली तौर पर ना तो इस तकरीर से, ना इससे पहले, ना माजी में, ना माजी करीब में और ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में MQM पाकिस्तान के इस मुकद्दस इदारे फौज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ कभी अगर कल रॉ ने आपको ओपन पेशकश कर दी, अरे हम तो लानत भेजते हैं रॉ के ऊपर यार।
तो मैं आपके मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन अब अगर 4 दफा आप मुझसे कहेंगे वही बात नहीं सर, ये बड़ी बात है। 4 दफा आप मुझसे कहेंगे, एक शख्स को आप बार बार कहेंगे, बार क्या बार कहते हैं कहेंगे। सर? वो तो कह रहे हैं लानत भेजो रॉ पे। और डॉक्टर साहब, एक बात ये कहना सर, अगर इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पे तो आप लड़ेंगे पाकिस्तान? ये सवाल आपका जो है ना, ये गलत है। लड़ेंगे। ये सवाल ये कह रहे हैं इसलिए हम कमांडो तैयार कर रहे हैं। कर रहा है जो हम पर ये इल्जाम के लिए हमारी आप लड़ेंगे पाकिस्तान की अरे तरफ से? यार, हमारे बाप दादा तो लड़ते बताए हुए ना आए। सर लोगों को। बाप दादा ने लड़कर पाकिस्तान हासिल किया। बनाया ना। तो लड़ेंगे आप? तो पाकिस्तान लड़ेंगे ना? और साथ से आगे और बढ़ किसकी के तरफ से लड़ेंगे? पाकिस्तान ही है ना सर। पाकिस्तान की तरफ से सर, ये बता दें। मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से मैंने ये पाकिस्तान सवाल के इसलिए लिए उठाया है। पाकिस्तान के लिए पाक फौज से आगे बढ़ के जाने देंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये कि आज आप तमाम उर्दू स्पीकिंग की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम पूरे उर्दू स्पीकिंग महाजरों की नुमाइंदगी पूरे के बाद महाजरों की। पूरे कमिटमेंट के साथ तो पूरी महाजरों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसका मतलब है आपको पूरे महाजरों के ख्यालात और उनके मालूम है ना? है? हाँ। समझते हैं? मालूम है आप समझते हैं तभी कि तो वो हम कह रहे हैं। पाकिस्तान के वफादार तो हैं? अल्ताफ भाई ने कल क्या, अभी अल्ताफ भाई ने जो बयान जारी किया है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और पाकिस्तान जी के जनाब, दिफा क्या के बोल लिए- रहे हैं? मैं सिर्फ ये बात कहना बोले। चाहता हूँ कि ये बात के उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वफादार हैं या नहीं हाँ, है, ये इस पर सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। महाजिर और उर्दू स्पीकिंग पे नहीं होना देखिए, चाहिए। ये लीडरशिप सवाल सिर्फ एमकेएम और की सिर्फ- लीडरशिप, एमकेएम की नहीं, ये लीडरशिप पूरे पर बात MQM पे भी नहीं होनी करें। चाहिए, सर। आज पूरे एमकेएम पर। आज आज की उम्र हमारी अच्छा, गुजर गई। सुनिए, आज सुनिए, मेरी बात हमसे हमारा डोमिसाइल सुनिए, पूछा मेरी जा रहा बात है। सुनिए, आपका तुम्हारे डोमिसाइल अब्बा कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे सुनिए दादा ना, कहाँ पैदा हुए? मैं सिर्फ ये सर, कह क्या रहा हूं, उर्दू मैं- हमारे- क्या महाजिर के साथ ज्यादती नहीं करते? यार, एक क्या बात- सिंधी के साथ ज्यादती यार, नहीं करते? वो- क्या पंजाबी बात ये नहीं के है। साथ ज्यादती तो नहीं सर करते? जी, क्या सबसे पहले तो ये पाकिस्तान- कॉन्सेप्ट सर, निकाले, ये हम सर, पाकिस्तानी सर, हैं। फिर मैं- पाकिस्तानी ये नहीं, पाकिस्तानी हैं। आप पाकिस्तानी हम सब पाकिस्तानी हैं। हम कोई ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं हम पाकिस्तानी हैं। आप भी हैं, हम भी हैं। तो उसको क्यों नहीं मानते हैं आप? मगर ये बात वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तानी वो मानो। महाजर- नहीं, वो पाकिस्तानी महाजर- हैं, मानने की जरूरत यही मैं कह रहा हूं। मगर लीडरशिप आप इनको भाई साहब, पाकिस्तानी नहीं, क्यों नहीं मानते? मैं तो मानते हैं, हम मानते हैं, ये कहते हैं ये खुद शिकायत करते ये हैं, खुद हम शिकायत मानते करते हैं। हैं। कौन पाकिस्तानी नहीं मानता? मगर इनको मैं- वोट मैं- इसलिए नहीं मिलता कि मैं बाहर सिर्फ के- ये मैं लोग सिर्फ एक बात पाकिस्तानी होने मैं का सिर्फ वोट एक बात मिलता है कहना इनको। चाहता हूँ कि जो फौज के खिलाफ बातें की उसकी कोई माफी और उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई माफी नहीं है। हाँ, ऊपर से नहीं आया, इन्होंने कर ली अभी। नहीं 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 वो अल्ताफ भाई का है। अल्ताफ भाई का। और अल्ताफ भाई ने ये कहा दूसरे कि दूसरे अल्ताफ मेरे भाई भाई ने हमारी सर्विसेज टारगेट ये हमारे हथियार कमिटमेंट उठाने का, परसेंट- सुने ना, हथियार उठाने का मामला कराची के लिए बड़ा खतरनाक है, पूरे अगर पाकिस्तान ये के लिए खतरनाक है। पूरे पाकिस्तान के लिए। मगर जब बड़ा लीडर ये कहता है कि हथियार उठाओ, टारगेट प्रैक्टिसिंग करो, इसको भी वापस ले लो, वरना कराची के हालात मजीद यार, खराब इमरान हो खान जाएंगे। साहब, इमरान खान ने-